हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप के बारे में। जैसे नाम से ही लग रहा है तो मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाएगा, जो चिल्ड्रंस रहेंगे, ठीक है, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप, ठीक है। अब इसके पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, इसके बाद क्या क्या डिसएडवांटेज रहेंगे ठीक है। और किस लिए यूज़ किया जाता है, केवल पेशेंट पीडियाट्रिक्स में ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले अ पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप इज स्पेशली डिजाइंड फॉर एग्जामिन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो जो पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होगा एक स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं स्टेथोस्कोप होता है, जिसे केवल जो इन्फेंट्स रहेंगे या फिर जो न्यू बॉर्न बेबीज हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए इसको प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। इसको उसी के लिए कह सकते हैं स्पेशली बनाया गया है, ठीक है। तो पीडियाट्रिक मतलब समझते हो केवल चिल्ड्रंस के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और एडल्ट ये थोड़ा कह सकते हैं जो एडल्ट स्टेथोस्कोप रहता है उससे ये अलग रहता है, ठीक है। क्योंकि जो चाइल्ड्स रहेंगे, ये न्यूनेट्स रहेंगे, उनमें क्या रहता है पीडियाट्रिक्स में, जो हार्ट रहेगा, लंग्स या जो चेस्ट वाल रहती है वो साइज़ में थोड़ा स्मॉल रहते हैं। इसीलिए जो एडल्ट चेस्ट पीस होगा उससे इसका जो बॉडी साउंड्स होगा सही प्रकार से कह सकते हैं वहाँ पे अपीयर नहीं होगा, ठीक है। इस कारण से क्या करेंगे, जो पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होता है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल चेस्ट पीस लेते हैं, वहाँ पे शार्ट ट्यूबिंग रहेगी और वहाँ पे लाइट वेट डिज़ाइन किया जाएगा। तो इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ पे जो पीडियाट्रिक्स होंगे, जो स्मॉल चाइल्ड्स होंगे, न्यूबॉर्न बेबीज होंगे, उनके लिए क्या होता है स्पेशली इसीलिए डिज़ाइन किया। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, जो इसका चेस्ट पीस रहता है वो भी स्मॉल रहता है और यहाँ पे जो ट्यूबिंग होगी वो भी शार्ट रहती है, ठीक है। और इसका वेट भी क्या रहेगा, वहाँ पे लाइट वेट रहता है। इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया जाता है। अब इस किसके किसके क्लिनिकल यूज़ के लिए करते हैं, तो सबसे पहले न्यूबॉर्न बेबीज हो गया या फिर इन्फेंट्स हो गया जो कि 1 ईयर से बिलो रहते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रेन पीडियाट्रिक ओपीडी और या फिर पीडियाट्रिक आईसीयू में हो गया, नियोनेटल जो आईसीयू रहता है वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो स्ट्रक्चर्स जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे जो इसका चेस्ट पीस रहता है वो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ही स्मॉल रहता है, ट्यूबिंग भी शार्ट रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें हो गया, क्या क्या रहेगा, स्मॉल चेस्ट पीस। तो जो पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप रहेगा, तो जैसे मैंने बताया एडल्ट स्टेथोस्कोप की अपेक्षा वहाँ पे स्मॉल होता है इसका चेस्ट पीस। कारण क्या होता है, क्योंकि चेस्ट कैविटी जो रहती है वो चाइल्ड में स्मॉल रहती है, वहाँ पे हार्ट हो गया, लंग्स फील्ड हो गया, सारी चीज़ें साइज़ में वहाँ पे स्मॉल रहती हैं। इस कारण से इसको वहाँ पे ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। अगर वहाँ पे चेस्ट पीस अगर लार्ज यूज किया जाएगा तो क्या होगा, जो आसपास का बॉडी साउंड्स होगा वो क्लियरली वहाँ पे विजिबल नहीं होगी, वहाँ पे सुनाई नहीं देगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो अकॉस्टिकेशन अस्कल्टेशन होगा वो वहाँ पे टफ हो जाएगा, उसको कह सकते हैं उसकी एनालिसिस वहाँ पे टफ हो जाएगी, ठीक है। जबकि जो अगर चेस्ट वहाँ पे शार्ट चेस्ट पीस लेंगे तो केवल बॉडी एरिया को ही, वहाँ पे जो बॉडी एरिया रहेगी उसके ही साउंड को वहाँ पे सुनेगा, ठीक है। वहाँ पे वाइब्रेट, जितना ही वाइब्रेशन साउंड में होगा वहाँ पे हार्ट में उतना ही उसको, हार्ट या जितने भी एब्डोमिनल आर्गन हो गए या फिर कह सकते हैं लंग्स हो गया, तो उनको क्या करेगा, उनकी वाइब्रेशन को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसके क्या क्या एडवांटेज रहते हैं, तो जैसे हार्ट साउंड वहाँ पे क्लियरली सुनाई देगी यहाँ पे, ठीक है। हार्ट साउंड वहाँ पे क्लियरली विजुअल रहती है और वहाँ पे जो सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी रहती है, ठीक है। एनाटॉमिकल एरिया सही से प्लेसमेंट वहाँ पे पॉसिबल रहता है, इसलिए यहाँ पे जो चेस्ट पीस रहता है वो स्मॉल लिया जाता है। सेकंड हो गया शार्ट ट्यूबिंग। शार्ट ट्यूबिंग का मतलब हो गया वहाँ पे जो शार्ट ट्यूबिंग का मतलब हो गया कि जो उसका स्टेथोस्कोप में ट्यूबिंग ली जाएगी वो कैसी रहेगी, नॉर्मल स्टेथोस्कोप की अपेक्षा जो एडल्ट स्टेथोस्कोप रहता है उसकी अपेक्षा वहाँ पे शार्ट रहती है, ठीक है। कारण क्या रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्यूबिंग रहेगी, ट्यूबिंग में जो साउंड वेव्स रहती हैं वो वहाँ पे जो डिस्टेंस कम होगी, तो वहाँ पे उनको जो डिस्टेंस कम होने के कारण उसको
डिस्टेंस भी कम से कम वहाँ पे तय करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगी, अगर शार्ट ट्यूबिंग होगी तो वहाँ पे जो साउंड वेव्स होगी वो आसानी से वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा बनी रहेगी और वहाँ पे जो साउंड का लॉस होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड साउंड वहाँ पे क्लियरली सुनाई देगी। मोस्टली होता है क्या, जो इन्फेंट्स होते हैं जहाँ पे जो हार्ड साउंड होती है वो वहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं स्लो रहती है, ठीक है। तो अगर शार्ट ट्यूबिंग होगी तो वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि शार्ट ट्यूबिंग से वहाँ पे आसानी से उसको हम सुन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो गया लाइट वेट डिज़ाइन। लाइट वेट डिज़ाइन मतलब जो उसको बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है कि उसको उसका जो वेट हो वो क्या रहे, कम से कम रखा जाए, क्योंकि पीडियाट्रिक के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ पे जो लाइट वेट रखना ज़रूरी रहता है। क्योंकि जो बच्चा जो चाइल्ड्स रहेंगे उनकी स्किन हो गई, उनकी जो चेस्ट वाल होगी बहुत ही डेलिकेट होती है। अगर हैवी स्टेथोस्कोप का यूज वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन जो करना भी कह सकते हैं थोड़ा टफ हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जिससे क्या हो वहाँ पे चाइल्ड डिस्कम्फर्ट फील करेगा, ठीक है। इस कारण से तो लाइट वेट डिज़ाइन एग्जामिनेशन इसीलिए करेंगे, लाइट वेट रखते हैं जिससे वहाँ पे जो चाइल्ड हो वो भी कंफर्टेबल फील करे, ठीक है। तो मेनली इसका बेनिफिट्स यही है कि हार्ड साउंड बिना कह सकते हैं वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर दिए ही वहाँ पे क्लियरली सुनाई देगी, और वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एग्जामिनेशन करेंगे तो वो भी वहाँ पे आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसके बात करेंगे यूजेज का, कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले यूजेज आप पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप में सबसे पहले पीडियाट्रिक हार्ट एग्जामिनेशन। तो पीडियाट्रिक हार्ट एग्जामिनेशन वाला जो स्टेथोस्कोप होगा वो चिल्ड्रेन या जो इन्फेंट्स रहते हैं उनके हार्ट एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो चाइल्ड्स रहेंगे उनका हार्ट साइज़ क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, और उनकी जो हार्ट रेट रहेगी एडल्ट की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा फास्टर रहती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो स्मॉल चेस्ट पीस क्या करेगा, आसानी से वहाँ पे जो पेरिकार्डियल एरिया होगी वहाँ पे फिट हो जाएगा और वहाँ पे हार्ट साउंड क्लियरली वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। तो इसके थ्रू जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वही सारी चीज़ें जैसे नॉर्मल स्टेथोस्कोप में एडल्ट में यूज़ किया जाता था हार्ट साउंड सुनने के लिए, फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया, सेकंड हार्ट साउंड हो गया, या फिर जो मरमर हार्ट साउंड हो गया। इसके अलावा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, अगर कोई डिफेक्ट है हार्ट में, वाल्व में कोई अबनॉर्मेलिटीज़ हैं या फिर कार्डियक रिदम्स की कंडीशन है, तो इन सब के लिए इसका यूज किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो अर्ली डायग्नोसिस करेंगे और वहाँ पे टाइमली ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो जाएगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियरली पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीडियाट्रिक लंग एग्जामिनेशन। तो अगर वहाँ पे जो लंग्स होगा उसके कह सकते हैं स्कल्टेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि अगर चाइल्ड्स में कोई लंग डिजीज़ है जैसे निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा जैसी कंडीशन डेवलप हुई है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रीथ साउंड सुनने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, साउंड को असेसमेंट करेगा साउंड का, और वहाँ पे जो नॉर्मल वेसिकल साउंड्स हो गई उसको असेसमेंट करता है। अगर वहाँ पे क्रिकल्स हो गई, क्रिकल्स के अलावा वहाँ पे वीजिंग की कंडीशन हो गई, और ये सारी कंडीशंस हो गए, रिड्यूसेस ब्रीथ साउंड हो गई, तो इन चीज़ों को वहाँ पे असेसमेंट इनका करेगा। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी डिजीज होंगी उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा और जल्दी से वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट इन चाइल्ड। तो जो पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होगा इसका चिल्ड्रेंस में ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि जो पीडियाट्रिक का बीपी रहेगा वो कफ लगाया जाता है, जो वो ब्रेंकियल आर्टरी पर ही स्टेथोस्कोप लगाकर वहाँ पे कोरोट्रॉफ के साउंड को वहाँ पे हम सुन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चाइल्ड्स रहते हैं, चाइल्ड्स में जो आर्टरीज रहती हैं वो स्मॉल होती हैं, इसीलिए स्मॉल चेस्ट पीस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा यहाँ पे रहती है। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो एक्यूरेट ब्लड प्रेशर हो गया उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इसके क्या क्या एडवांटेज क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले फिट्स द स्मॉल चेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहता है कि जो पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होगा वो चेस्ट पीस पे आसानी से फिट हो जाता है। पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होता है चेस्ट पीस के लिए, स्पेशली स्मॉल चेस्ट पीस के लिए, उसी के अनुसार कह सकते हैं इसको बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो चाइल्ड्स की थोरेसिक कैविटी रहती है बहुत ही स्मॉल रहती है,
ठीक है। इसीलिए जो स्मॉल चेस्ट पीस होगा वो आसानी से वहाँ पे एस्कल्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एस्कल्टेशन एरिया पे आसानी से वहाँ पे रखा जा सकता है, जिससे कि वहाँ की जो हार्ड साउंड होगी उसको कह सकते हैं वहाँ पे क्लियरली सुन सकते हैं, लंग्स की साउंड को इसी प्रकार क्लियरली सुना जा सकता है, और जो अनवांटेड साउंड रहती है वो वहाँ पे कम से कम सुनाई देगी, जो नियर बाई साउंड होगी वो क्लियरली वहाँ पे सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो मेनली क्या होगा, जो हमारे आर्गन्स होंगे, चाहे हार्ट हो चाहे लंग्स हो, उसकी वॉइस वहाँ पे क्लियरली विजिबल वहाँ पे सुनाई देगी। ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसेस क्लियर साउंड इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स। जो पीडियाट्रिक पेशेंट रहते हैं, जिसमें वहाँ पे बहुत सारे पीडियाट्रिक पेशेंट हो गए, जैसे कि स्मॉल चेस्ट पीस हो गया उनका, तो स्मॉल चेस्ट पीस हो या फिर जो सार ट्यूबिंग के कारण ही क्या होगा, वहाँ पे जो साउंड का ट्रांसमिशन रहता है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, वहाँ के जो हार्ट साउंड हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गई, और जो ब्रीदिंग साउंड हो गई, इसके अलावा मरमर की साउंड होगी, वो क्लियरली वहाँ पे कह सकते हैं एक्यूरेट सुन सकते हैं। ठीक है। मोस्टली जो न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं या जो इन्फेंट्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो साउंड रहती है बहुत ही स्लो रहती है। ठीक है। और ये इसीलिए जो ये स्टेथोस्कोप होता है, पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होगा, ये वहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कंफर्टेबल टू यूज, क्योंकि पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप मैंने बताया लाइट वेट होता है, लाइट डिजाइन का बना रहता है, इस कारण से वहाँ पे लाइट वेट रहेगा, प्लस वहाँ पे स्मॉल चेस्ट पीस रहेगा। ठीक है। ट्यूबिंग भी स्मॉल रहेगी, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो चाइल्ड होगा उसके लिए कंफर्टेबल होता है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन जब कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन के दौरान वहाँ पे जो चाइल्ड होगी, चाइल्ड भी कह सकते हैं कंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है। और जब प्रेशर नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो उसको कोई अनकम्फर्टेबल वो फील नहीं करेगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो डॉक्टर्स है या फिर जो एग्जामिनर्स है उसको भी वहाँ पे आसानी रहती है कंप्लीट एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज में जैसे नॉट आइडियल फॉर एडल्ट पेशेंट, तो जो एडल्ट होंगे, जो पीडियाट्रिक के लिए तो यूज़फुल होगा, लेकिन जो एडल्ट पेशेंट होंगे, एडल्ट पेशेंट के लिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, वहाँ पे ये यूज़फुल नहीं होता, केवल एक इसके लिए चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए ये बनाया जाता है। अगर एडल्ट्स में इसका यूज़ किया जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो स्मॉल चेस्ट पीस है, क्योंकि उसके कारण वहाँ पे जो लार्ज स्कल्टेशन होंगे एरिया रहेगी, ठीक है, उस एरिया को वहाँ पे ठीक से कवर नहीं कर पाएगा, और हार्ट और जो लंग्स की साउंड होगी वो क्लियरली वहाँ पे सुनाई नहीं देगी। ठीक है। और वहाँ पे एग्जामिनेशन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। डायग्नोसिस भी एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे जो चेस्ट पीस था वो स्मॉल था, ट्यूबिंग भी स्मॉल थी, इस कारण से वहाँ पे क्या होगा, क्लियरली पूरा स्कल्टेशन एरिया जो रहती है उसको वहाँ पे कवर नहीं कर पाएगा, और कवर नहीं कर पाएगा तो जो हार्ट या लंग्स की जो साउंड होगी वो इतनी वहाँ पे क्लियर सुनाई नहीं देगी। ठीक है। तो एडल्ट पेशेंट के लिए वहाँ पे जो उसके लिए कौन सा यूज होता है, जिसको हम एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप कहते हैं, वही यूज कर सकते हैं, या फिर जो डिजिटल स्टेथोस्कोप होता है उसका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होगा इसका यूज नहीं कर सकते। इसका यूज केवल क्या होगा, चाइल्ड्स में होगा, जिसमें जो कार्डियोवैस्कुलर हो गया, रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के लिए मोस्टली इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। जिससे क्या हो, जो स्मॉल चेस्ट पीस हो गया और जो सार ट्यूबिंग और लाइट वेट डिजाइन के कारण यहाँ पे जो चाइल्ड रहेंगे, चाइल्ड की एनाटॉमिकल बेसिस के कह सकते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनके जो हार्ट साउंड हो गया, लंग साउंड हो गया, या फिर ब्लड प्रेशर को एग्जामिन किया जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यू नेटल स्टेथोस्कोप। तो जो नियोनेटल स्टेथोस्कोप होगा ये भी एक स्पेशलाइज्ड स्टेथोस्कोप होगा, जिसके लिए इसको भी मोस्टली किसके लिए, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ रहते हैं उनके एग्जामिनेशन के लिए बनाया जाता है। ठीक है। न्यूनेट्स का मतलब जिसकी एज अभी केवल क्या हो, 28 डेज के अंदर ही हो। ठीक है। बर्थ से लेके 28 डेज तक की हो। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, वहाँ पे न्यूनेट्स कहते हैं। तो न्यूनेट्स में भी वहाँ पे
और क्योंकि हार्ट सारी कंडीशन वही रहेगी, हार्ट साइज बहुत छोटा रहेगा, लंग्स भी स्मॉल रहेंगे और वहाँ पे चेस्ट वॉल भी बहुत ही थिन रहती है, ठीक है। इसीलिए जो एडल्ट या पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप होता है उसको साउंड जो उनकी साउंड होगी उसको हम सही से नहीं सुन सकते। पीडियाट्रिक में क्या था, उसकी जो कह सकते हैं 28 डेज़ के बाद वहाँ पे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ के लिए वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो इसी कारण से जो नियोनेटल स्टेथोस्कोप होगा उसमें बहुत ही छोटा चेस्ट पीस होता है और बहुत ही लाइट वेट डिजाइन रहता है, ठीक है। तो स्पेशली किसके लिए यूज़ किया जाएगा, जिसकी एज अप्रॉक्स वही 20 डेज के अंदर रहे, ठीक है, तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। और तो उसमें इसका भी क्या क्या, इसको स्ट्रक्चर की बात करें तो वेरी स्मॉल डायाफ्राम एंड वेल। तो जो नियोनेटल स्टेथोस्कोप होगा इसका जो डायाफ्राम होगा या वेल रहता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। कारण क्या है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका चेस्ट वॉल बहुत ही स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये अगर वहाँ पे हम लार्ज चेस्ट पीस यूज करेंगे तो जो आसपास की एरिया का साउंड होगा वो वहाँ पे मिक्स हो जाएगा और वहाँ पे हार्ट साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और वहाँ पे जो एक्यूरेट एग्जामिनेशन होगा वो भी कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डायफ्राम रहेगा उसका जो कह सकते हैं चेस्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल रहता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे जो चेस्ट पीस यूज किया जाता है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। अब स्मॉल होगा तो उसमें डायाफ्राम या बेल जो भी रहता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्मॉल रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी तो क्लियरली वहाँ पे सुनाई देगी, और लंग साउंड भी वहाँ पे बेहतर सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका वहाँ पे यूज किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट आई पीस जो नियोनेट्स स्टेथोस्कोप में रहेगा, इसमें जो सिलिकॉन या फिर रबर का वो आई पीस बना रहता है, ठीक है। मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है कि जो साउंड का ट्रांसमिशन हो वो अच्छा रहे और वहाँ पे एग्जामिनर को भी कंफर्ट फील हो, एक्सटर्नल नॉइज़ कम से कम वहाँ पे रिड्यूस हो, क्योंकि सॉफ्ट आई पीस होगा तो वहाँ पे जो क्वालिटी होगी साउंड की वो भी अच्छी रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो चाइल्ड्स रहते हैं वहाँ पे हार्ट साउंड वहाँ पे बहुत ही स्लो रहती है, ठीक है। इस कारण से उसको ऐसे। नेक्स्ट है लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट मतलब जो ट्यूबिंग है वो भी लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है। लाइट वेट होने से क्या होगा, वहाँ पे फ्लेक्सिबल होना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो NICU या फिर जो नियोनेटल वार्ड्स रहते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक हम उसको एग्जामिन कर सकें आसानी से, ठीक है। तो और जब वो उसकी ट्यूब वहाँ पे लाइट वेट ट्यूबिंग होगी तो हैंडल करना भी उसको आसान रहेगा और साउंड ट्रांसमिशन भी बेहतर होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वहाँ पे उसको फटीग की कंडीशन डेवलप नहीं होगी, वो आसानी से उसको हम सुन सकता है वॉइस को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूज ऑफ नियोनेटल स्टेथोस्कोप। अब इसका क्या क्या यूजेज रहते हैं, तो सबसे पहले यूजेज में बात करें नियोनेटल हार्ट साउंड। तो नियोनेटल स्टेथोस्कोप का यूज न्यूबॉर्न बेबी के हार्ट को साउंड, हार्ट की जो साउंड होती है, चाहे वो फर्स्ट हार्ट साउंड हो, सेकंड हार्ट साउंड हो या फिर हार्ट रेट को मेजर करना हो, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कह सकते हैं रेट एसेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, कह सकते हैं बाई बर्थ वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है नियोनेटल लंग साउंड की बात करें तो नियोनेटल जो लंग साउंड होगा वो भी एग्जामिन करने के लिए इसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूबॉर्न रहता है बेबी नियोनेटल रहेगा, उसके अगर वहाँ पे निमोनिया के जैसी कंडीशन है, नियोनेटल निमोनिया हो गया या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, ठीक है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो गया, तो इन चीज़ों को अर्ली डायग्नोसिस के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करेगा, उसके जो क्रिकल साउंड होगी या वीजिंग की कंडीशन होगी, जो एयर की एंट्री रिड्यूस हो गई है, तो उन चीज़ों को सुनने के लिए यूज करता है। इससे क्या होगा, वहाँ पे डॉक्टर अर्ली डायग्नोस कर सकेगा और वहाँ पे जो न्यूबॉर्न बेबी हो उसको कह सकते हैं उसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग प्री मैच्योर बेबी। जो प्री मैच्योर बेबीज रहते हैं, कह सकते हैं जिनका बर्थ वही 37 वीक्स गेस्टेशन पीरियड से पहले हो जाता है, ठीक है।
तो उनमें भी क्या करेंगे हम वहाँ पे जो उनकी हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़, लंग इम्यूनिटी, ठीक है, क्योंकि लंग भी क्या होंगे, मैच्योर रहेंगे, तो इन चीज़ों को वहाँ पे एसेस करने के लिए इसको किया जाता है। इसीलिए वहाँ पे कंटिन्यूअस एस्कल्टेशन करेंगे। एस्कल्टेशन के थ्रू वहाँ पे हम हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ब्रीदिंग साउंड हो गया, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो नियोनेटल स्टेथोस्कोप होगा इसके लिए वहाँ पे सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा नियोनेटल इंटेंसिव केयर, तो जो नियोनेट्स होते हैं, अगर वहाँ पे NICU में है, इंटेंसिव केयर नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स में है, तो वहाँ भी इसका कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जो चाइल्ड्स रहेंगे, न्यूबॉर्न चाइल्ड्स रहेंगे, वहाँ नियोनेट्स रहेंगे, वहाँ पे अगर कोई डिजीज़ है उनके, तो उस कंडीशन में हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, हार्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी नियोनेटल केयर को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो NICU पेशेंट होगा वो, क्योंकि NICU में जो पेशेंट रहते हैं क्या रहेंगे, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं, तो वहाँ पे हाई प्रिकॉशन कह सकते हैं, प्रिसिशन कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको क्या करेंगे, यहाँ पे नियोनेटल स्टेथोस्कोप का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेनली इसका कारण इसलिए यूज, क्योंकि ये स्मॉल डायाफ्राम होगा, स्मॉल वेल्व होता है, सॉफ्ट आई पीस रहेंगे और वहाँ पे लाइट वेट डिजाइन किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। मोस्टली किस में यूज किया जाता है, जो नियोनेटल होते हैं, अगर उनके हार्ट को, लंग्स को असेसमेंट करने के लिए, या फिर जो प्रीमेच्योर बेबी रहती हैं उनको मॉनिटर करने के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले डिटेक्ट एंड साउंड इन द न्यूबॉर्न, तो मेनली जो न्यूबॉर्न हो गए, न्यूबॉर्न में जो उनकी साउंड रहती है वो ही बहुत ही स्लो सुनाई पड़ती, बहुत ही हल्की रहती, बहुत ही फेंट रहती है, ठीक है, जिससे क्या होता है वहाँ पे क्लियरली सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे नियोनेटल स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, वहाँ पे जो साउंड होगी क्लियरली वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसमें अगर हार्ट साउंड क्या रहता है, वहाँ पे हार्ट साउंड की जो इंटेंसिटी रहती है बहुत ही कम रहती है, इसी कारण से वो क्या होगा, स्टेथोस्कोप में वहाँ पे सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे नियोनेटल स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्रीथ साउंड हो गया, चेस्ट वाल हो गए, चेस्ट वाल बताए थे क्या रहती, बहुत ही थिन रहती है, ठीक है। यही इसी कारण से वहाँ पे असेसमेंट करना आसान नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर जो स्टेथोस्कोप होता है नियोनेटल, इसमें क्या रहेगा, डायाफ्राम हो गया, ये बहुत ही स्मॉल रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो हाई क्वालिटी अकॉस्टिक डिजाइन होती है, इसके कारण वहाँ पे हम चाहे जितनी हल्की साउंड होगी उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सारी वही हार्ट साउंड सुनाई देंगी, सॉफ्ट हार्ट मर्मर की साउंड हो गई, या फिर कोई रेस्पिरेटरी अबनॉर्मलिटी कंडीशन है, ठीक है, या फिर हार्ट साउंड हो गई फर्स्ट एंड सेकंड, तो इन चीज़ों को हम वहाँ पे सुन के एसेस करके वहाँ पे अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ टीनी पेशेंट। तो टीनी पेशेंट का मतलब होता है जो न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं, या फिर जो प्रीमेच्योर बेबी रहते हैं, जिनका अभी चेस्ट बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्मॉल रहेगा और वहाँ पे वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जब नियोनेटल स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो चेस्ट पीस रहेगा बहुत स्मॉल रहेगा, तो वहाँ पे स्कल्टेशन एरिया पे आसानी से वो फिट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे हार्ट हो गया, लंग हो गया, उसको एग्जामिन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का भी हम सही से कह सकते हैं असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, जो NICU पेशेंट्स रहते हैं, NICU में न्यूबॉर्न बेबी हो गए, प्रीमेच्योर बेबी केयर में, तो इनकी एक्यूरेसी वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे मेनली इसे कह सकते हैं जो नियोनेटियो टेक्नोडिस्टिक या फिर जो पीडियाट्रिशियन रहते हैं मोस्टली इसका यूज़ करते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड इफ़ेक्टिवली इन ओल्डर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स। तो जो ओल्डर चिल्ड्रेंस रहते हैं, ओल्ड एज जो चिल्ड्रेन रहेंगे, उनमें भी इनका
यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो नियोनेटल रहेंगे, न्यूनेट्स रहते हैं, उनकी जो न्यू बॉर्न बेबी रहेंगे, न्यू बॉर्न बेबी हो गए या फिर प्रीमेच्योर बेबी हो गए, उनके लिए स्पेशली बनाया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से इसका जो डायाफ्राम हो गया या जो बेल रहेगा, दोनों बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो ओल्डर एज चाइल्ड हो गए या जो एडल्ट हो गए, उनमें इनका यूज नहीं किया जा सकता है। अगर किया जाएगा तो वहाँ पे जो चेस्ट एरिया होगी उस पर ठीक प्रकार से क्या होगा, कवर नहीं होगा। अगर सही से कवर नहीं हुआ तो इसकी वजह से वहाँ पे जो हार्ट साउंड होगी वो क्लियरली नहीं सुनाई देगी, और ना ही लंग्स की साउंड क्लियरली सुनाई देगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वहाँ पे जो हार्ट या लंग्स में कोई डिजीज है तो उसका असेसमेंट करना फिर कठिन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और वहाँ पे एग्जामिनेशन करते भी हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो डायग्नोसिस होगी वो भी उसमें भी एक्यूरेसी कह सकते नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसके हिसाब से वहाँ पे वो फिट नहीं होगा। वो केवल किसके लिए बनाया गया, न्यूनेट्स के लिए बनाया गया। इसीलिए जो ओल्डर चिल्ड्रेन होंगे उनमें क्या करेंगे, हम पीडियाट्रिक जो स्टेथोस्कोप होता है उसका यूज़ करेंगे। एडल्ट्स के लिए एकॉस्टिक स्टेथोस्कोप या फिर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप होता है या फिर जो डिजिटल स्टेथोस्कोप होता है उसका यूज करते हैं। और जो न्यूनेट्स होंगे या फिर न्यू बॉर्न बेबी होंगे या फिर प्रीमेच्योर बेबी होंगे, उनमें हम न्यूनेटल स्टेथोस्कोप का या फिर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूनेटल स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो ये स्टेथोस्कोप के बारे में मैंने बात की, कौन कौन से स्टेथोस्कोप थे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो कार्डियक स्टेथोस्कोप क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैंने नियोनेटल स्टेथोस्कोप की बात की तो मोस्टली तो मैंने बताया कि इसके लिए न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए या फिर प्री मेच्योर बेबी के लिए, जिसमें अगर वहाँ पे कोई कार्डियक या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उनके हार्ट साउंड को, उनके लंग साउंड को, या फिर कोई भी नियोनेटल क्रिटिकल कंडीशन है तो उसको सही से असेस कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ये केवल न्यूनेट्स तक ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी ओल्डर चिल्ड्रन के लिए अलग स्टेथोस्कोप होते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेथोस्कोप था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डियो स्टेथोस्कोप के बारे में नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे अलग स्टेथोस्कोप। और हाँ, एक सुना है कि अगर आप लोग BAMS, BHMS, BUMS या फिर BNYS किया है तो लीगल वे में क्या कर सकते हैं, प्राइमरी स्टेज पे अगर वहाँ पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH, ठीक है। CCH कर सकते हैं, जो कि एक 1 ईयर का कोर्स रहता है, और इसकी जो कंप्लीट फीस की बात की जाए तो 25,000 है, ठीक है। अगर इस कोर्स के बारे में आप करना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाह रहे हैं उसको, तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आप मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, और एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आपको जो डॉक्टर्स रहते हैं वो ऑडियो और वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सब सारी डिटेल देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी फ़ीस की बात की जाए तो इसकी फ़ीस है 25,000, ठीक है। तो अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास।